तो हमने देखा था बार्थोलोम्यू अपनी स्वॉर्ड को वैकिर के अंदर घुसा देता है, दिल में नहीं कंधे में। अपनी स्वॉर्ड को वैकिर के अंदर घुसाए हुए देखता रहता है मुस्कुराकर। तभी वैकिर बोलता है उसकी स्वॉर्ड को पकड़े हुए, कितना दैन्य। बार्थोलोम्यू पूरी तरह चौंक जाता है। क्या? वैकिर बोलता है, तू तेरा पूरा स्वॉर्ड्समैनशिप बेस्करविल का ट्रेजर होने के बावजूद भी घटिया है, और पहले का पैट्रियार्च जो तुझे तोहफा दिया, तुम दोनों घटिये हो। बार्थोलोम्यू बोलता है, तू अपनी स्वॉर्ड को मेरी स्वॉर्ड के साथ क्लैश भी नहीं कर सकता, और तू मुश्किल से ही मेरे साथ स्वॉर्ड्समैनशिप में टिक पा रहा है, तू बस बातें करता है। तभी उसे एहसास होता है ये स्वॉर्ड हिल नहीं रही है। वैकिर अपने हाथों से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ा रहता है और निकालने नहीं देता उसे। वही अपने दूसरे हाथों में बेल्ज़ेबब निकालते हुए बोलता है, क्या तू अब भी यही सोचता है कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ? वैकिर का रेड सॉलिड ऑरा उसकी स्वॉर्ड में देखकर बार्थोलोम्यू पूरी तरह चौंक जाता है। वैकिर उसके ऊपर बेल्ज़ेबब से अटैक कर दिया रहता है। बार्थोलोम्यू देखकर सोचता है, सॉलिड ऑरा, ये लड़का एक स्वॉर्ड मास्टर है। वैकिर तुरंत ही इस्तेमाल कर देता है बेस्करविल की 7th टेक्निक। बार्थोलोम्यू उससे बच नहीं पाता। डॉलर्स भी पीछे ही खड़ी रहती है, देखती रहती है गौर से, वो खुद भी नहीं समझ पाती। बार्थोलोम्यू उस अटैक के इम्पैक्ट से काफी पीछे जाता है उड़ते हुए, और बहुत सारे गोल्ड्स के ढेर में जाकर टकरा जाता है। डॉलर्स देखती ही रह जाती है। वैकिर को देखकर सोचती है, नाइट हॉन्ट ये पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। जब ये डांटेलियन से लड़ा था उससे ज्यादा। आखिर में क्या हुआ इसके साथ? वैकिर वहीं पर खड़ा रहता है अटैक करने के बाद। बार्थोलोम्यू को ही गौर से देखते रहता है। और अब हम देखते हैं बार्थोलोम्यू को अपनी स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है, स्वॉर्ड को छोड़ा नहीं है, उसे पकड़कर बैठा रहता है, और बार्थोलोम्यू का लेफ्ट साइड का हिस्सा पूरा गायब रहता है, कुछ भी बचता नहीं, हाथ ही सीधा कट गया रहता है कंधे के साथ साथ। वैकिर बोलता है, तू शायद से अपना पैर पीछे कर लिया होगा उसी समय उस अटैक को बर्दाश्त करने के लिए। ऐसा लगता है इसे जारी रखना मुश्किल होगा। बार्थोलोम्यू का बहुत सारा खून निकलता रहता है, मगर वो एक डीमन है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलता है, ऐसा लगता है वो खाली तेरी किस्मत नहीं थी, जिस तरह तू मेरे साथियों को मारने में कामयाब रहा। लेकिन क्या तुझे अब भी लगता है कि तू सुरक्षित है? इस जगह का दरवाजा अंदर से नहीं खुलेगा। इसमें जो फंसे रहते हैं वो लोग खाली एक समय पर निकल सकते हैं, जो समय इन लोगों ने तय किया हो, उसके पहले नहीं। ये जगह अंदर से नहीं खुल सकती। इसका दरवाजा उस समय पर टिका हुआ है जो सब लोग चुने हुए हैं। जब ये दरवाजा खुलेगा तब मैं तुम्हारे सारे सोल्जर्स को बता दूंगा। बार्थोलोम्यू जोर जोर से हंसता रहता है। डॉलर्स तुरंत ही इस्तेमाल करती है मिरर ऑफ ट्रूथ और अपना डिवाइन पावर दोनों को इस्तेमाल करते हुए बोलती है, क्या तुझे लगता है तेरे लोग तुझ पर भरोसा करेंगे ये देखने के बाद भी? और बॉर्जुअस के ऊपर मिरर ऑफ ट्रूथ का असर होने लगता है। बॉर्जुअस चिल्लाता है, नहीं, क्योंकि उसका असली चेहरा सामने आने वाला है। देखते ही देखते ये फॉर्म पूरी तरह हट जाता है, एक डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है। वो बोलता है, ओहो, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आए हो जितना मैं सोचा था। बार्थोलोम्यू पूरी तरह बदल जाता है, बड़ा सा एक हाथ निकलता है, बोलता है दोनों जन को, नाइट हॉर्न से तो मुझे लगा ही था, लेकिन क्वो वॉडिस साइंटिस्ट भी, मुझे ये नहीं लगा था तुम इतनी तैयारी से आओगी। ये तो अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है। डॉलर्स घबराई हुई वहीं पर खड़ी रहती है, देखती रहती है उसे। वैकिर भी देखता रहता है उसे। बार्थोलोम्यू बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा ट्रू फॉर्म तुम ह्यूमंस को दिखाना पड़ रहा है। बार्थोलोम्यू अपने फॉर्म के साथ, अपने ओरिजिनल फॉर्म के साथ वहीं पर खड़ा रहता है। फिर उसके पीठ से 2 पंख निकलते हैं, 2 विंग्स। मगर वैकिर इतना इंतजार नहीं करता है, तुरंत ही बार्थोलोम्यू की तरफ अटैक करने के लिए बेल्ज़ेबब का इस्तेमाल करते हुए ऑरा स्लैशेस मारता है उसके ऊपर। बार्थोलोम्यू उसे देखता रहता है वहीं पर बैठे हुए। वो ऑरा स्लैश जाकर सीधा उससे टकराते हैं। बार्थोलोम्यू के ऊपर वो अटैक सीधा लगा तो रहता है, मगर उसके ऊपर इतना असर नहीं किया रहता। उसके पेट में हमें 2 स्वॉर्ड के निशान देखने मिलते हैं। बार्थोलोम्यू जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने भर से ही डॉलर्स को ऐसा लगता है कि तूफान आया है। उसे देखकर डॉलर्स डर जाती है, घबरा कर बोलती है, बॉर्जुअस फैमिली के हेड का यह असली रूप है बार्थोलोम्यू। बार्थोलोम्यू वहीं पर खड़ा रहता है, दोनों जन को देखता रहता है, और फिर उसके पास खींचे हुए गोल्ड कॉइन्स आने लगते हैं। फिर गोल्ड कॉइन्स जो पड़े रहते हैं वहाँ पर, वो अपने आप ही बार्थोलोम्यू के करीब जाने लगते हैं। डॉलर्स देखकर सोचती है, नाइट हॉर्न ने जो अटैक किया था उस पर वो हील हो रहा है। वो सारे गोल्ड कॉइन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वैकिर ने ऑरा स्लैश मारा था। गोल्ड कॉइन्स की वजह से बार्थोलोम्यू पूरी तरह हील होने लगता है। बोलता है, इस एबिलिटी को कहते हैं गोल्ड ब्लड लाइन। ऐसी दुनिया जहाँ पर पैसे वालों का ही शासन है, वहाँ पर पैसा ही पावर है। इस जगह पर जितना भी पैसा है वो मेरी जिंदगी और पावर है। जब तक मेरे पास मेरा धन है मैं अमर हूँ और मेरी पावर्स बेइंतहा बढ़ सकती हैं। बार्थोलोम्यू को देखकर डॉलर्स पूरी तरह घबरा गई रहती है, उसके पैर कांपने लगते हैं। कांपती रहती है तो वैकिर का भी ध्यान जाता है उसके पैरों पर। बोलता है, सेंटेस्ट,
बेस्ट। वकीर की आवाज सुनकर डॉलर्स बोलती है हाँ। वकीर बोलता है डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सबसे पहले जागी थी डांटेलियन के इमेजिनेटिव वर्ल्ड से। तुम चाहती हो कि अगर तुम्हें डर न लगे तो खुद पर तुम यकीन करो। और हाँ, क्या तुम मुझे फिर से बफ कर सकती हो? डॉलर्स देखती रहती है, सोचती है सोल रेसोरेंस नाइट हंट के साथ उस हादसे के बाद मैंने कोशिश किया था खुद के ऊपर, लेकिन काम नहीं किया। क्या मैं कर पाऊंगी? डॉलर्स प्रेजेंट में प्रे करना शुरू करती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। नहीं, मैं खुद पर ही कसम खाई हूँ कि मैं नाइट हंट को अब से अकेले नहीं लड़ने दूंगी कभी। जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूंगी। बोलती है मैं कोशिश करती हूँ। डॉलर्स वकीर के ऊपर स्पेल कास्ट कर देती है उसे बफ करने के लिए। बोलती है मैं नाकामयाब हो जाऊंगी अगर मैं बस सिर्फ मेरी ही ताकत पर भरोसा की तो। कौन होगा वो? इस होलीनेस का नाम क्या है? नाम क्या है? वकीर से बोलती है सुनो, मुझे लगता है बफ और भी अच्छे से काम करेगा अगर तुम मुझे अपना नाम बताओगे तो। वकीर सुनकर बोलता है मेरा नाम? मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरा नाम। और वैसे ही बार्थोलोम्यू अटैक करने के लिए बढ़ गया रहता है वकीर की तरफ। वकीर का ध्यान नहीं रहता, डॉलर्स को देखता रहता है वो। जैसे ही बार्थोलोम्यू का हाथ करीब आता है वकीर को सेंस होता है, मगर तब तक बहुत देर हो गया रहता है। वकीर देखता है ये इतनी जल्दी हील भी हो गया। वकीर को अपने हाथों से बहुत जोर का मारता है। वकीर सारे गोल्ड कॉइन्स के पहाड़ों को तोड़ते हुए जाता है, हर चीजों से टकराते हुए काफी दूर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, खून में लथपथ रहता है एकदम। डॉलर्स देखकर चिल्लाती है नाइट हॉन्ड। और अब डीमन अपना हाथ उठाया है डॉलर्स को भी मारने के लिए। डॉलर्स वहीं पर डरी हुई खड़ी रहती है, देखती रहती है डीमन को, डर के मारे घुटने पर आ गई रहती है। डीमन डॉलर्स के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मर सेंटेस्ट। सेंटेस्ट मेरा मतलब डॉलर्स वहीं पर बैठी रहती है। उस डीमन को देखकर ही उसके मन में इतना खौफ आ गया रहता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाती। डॉलर्स पूरी तरह ब्लैंक हो गई रहती है उस डर की वजह से और कुछ भी नहीं कर पाती, बस वहीं पर बैठी रहती है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ही जाना। और सबका रिप्लाई मैं जल्दी ही दे दूंगा जिसका इसका पेंडिंग है। काफी लोगों का पेंडिंग है। जो भी हो, चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।